हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या राय रखते हैं या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोच रखते हैं। ओके जी, तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं या आपकी पर्सनैलिटी लोगों को प्रभावित कैसे करती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी रहस्यमयी है गाइस। रहस्यमयी कैसे कि एक वो किताब हो एक वो किताब हो कि जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। हर कोई इस किताब को आसानी से नहीं पढ़ सकता। ये किताब ऐसी है कि यूं समझ लो कि बाहर से इसकी प्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन अगर कोई इसे पढ़ेगा ना तो पढ़ने के बाद में इस बुक के प्रति जो नजरिया है ना, वो नजरिया चेंज हो जाता है। ये मैंने एक लाइन में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत डीपली बात कही है। अब ये क्या है कि देखो, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो दो तरीके के प्रभाव डालती है। एक तो ये कि समझने वाला ये अगर आपको समझ जाए ना तो वो आपको आइडियल मानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आई है ना तो उसको उससे निकल कर उसका सामना करके हिम्मत रख के उसका सामना करके आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में और कुछ अचीव किया है। वो अचीव किया है जो बहुत रेयर होता है या बहुत मुश्किल होता है। एक तो वो, दूसरा ये कि कुछ लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर थोड़ा बुरा भी फील करते हैं। बुरा क्यों फील करते हैं? क्योंकि एक तो आइडियल मानकर उसके पीछे पीछे जाना, ये तो संभव है कि उनके जैसा बनना, ठीक है, मीन्स आपके जैसा बनना। एक को पहले से पता है कि वो इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, या अगर वो
आपके अनुयायी बनने की कोशिश करेंगे तो और लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे कि वो आपको आइडियल मानते हैं। तो एक वो भी चीज उनके आड़े आती है ना, तो उनके पास आपके पीछे पीछे चलने का रास्ता नहीं है। और उनके दिमाग में क्या रहता है कि बस कैसे भी करके आप जिस लेवल पर हो ना, उससे थोड़ा सा आपको डाउन में ले लिया जाए। मीन्स वो ईर्ष्या और द्वेष, जलन का भाव। तो ये तो हर किसी इंसान के लाइफ में होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको बड़ी बात के रूप में लेना ही नहीं, इसको एक बहुत अच्छे वे में लेना। शायद मेरा व्यक्तित्व इतना इतना प्रभावशाली है कि लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे और मुझे डाउन में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना गाइस। ये आपके लिए कहते हैं ना, एक किक का काम, एक आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। कभी कभी आलोचनाएं जो होती है ना, वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक लिफ्ट का काम कर जाती है, वो ट्रिगर कर देती है। तो ये चीजें आपको और ज्यादा ट्रिगर करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को और उभारने के लिए, और निखारने के लिए, और प्रभावित करने के लिए। तो ये चीज चाहे वो चाहे ना चाहे, लेकिन आपके लिए अच्छा कर रही है ना। तो ये तो हो गई एक वो बात। और मैं बताना चाहूंगी कि जैसा मैं बता रही थी ना कि रहस्यमयी है आपकी पर्सनैलिटी। तो रहस्यमय का सेंस ये है कि देखो, बहुतों बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ अगर कोई बुरा विचार रखता है या फिर आपके लिए कोई बुरा सोचता है ना, या कुछ गलत करने की कोशिश करता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी चालें चल ले, षड्यंत्र चल ले, आप दुखी होते हो एक बार कि पता नहीं अब लाइफ में क्या होगा। किसी ने अगर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो पता नहीं गलत हो जाएगा क्या, या मीन्स ऐसा सोचना आपका, एक बार डरते हो। लेकिन होता क्या है ना कि जब कोई भी आपके बारे में गलत करने की कोशिश करता है ना, थोड़े टाइम बाद में, स्टार्टिंग में उनको बहुत अच्छा फील होता है कि जैसा उन्होंने सोचा है ना आपके विरुद्ध चाले चलने का, षड्यंत्र चलने का, तो वैसा वैसा उनको सक्सेस मिल रही है। लेकिन होता क्या है, थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद में आपके साथ ऐसा जस्टिस होता है, यहाँ देखना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऐसा जस्टिस होता है कि वो लोगों की चाले षड्यंत्र उन पर उल्टे पड़ जाते हैं और वो हैरान हो जाते, दुखी हो जाते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी बुरे से बुरी चालें चल लो, लेकिन घूम फिर कर उन पे उल्टी पड़ जाती है। इनके साथ ऐसा क्या है, मतलब किसी तरीके की आपके साथ कोई एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है ना, मे भी हो सकता है कि आपको महसूस ना हुई हो, लेकिन अगर आपका कोई बुरा चाहते हैं ना, उनको महसूस हो चुकी है कि इनके साथ गलत करने का मतलब क्या है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और अगर आपने अभी तक की अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है ना, तो मैं सच कहूंगी कि आपको पता है कि आपके साथ ऐसा होता है। थोड़े समय के लिए आप बंद जाते हो, दुखी हो जाते हो, लेकिन जस्टिस भी तो होता है ना, होता है ना, यही चीज। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पर। ये चीज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मे बी हो सकता है आपकी फैमिली में ये चीज आप प्रभावित नहीं करती आपकी पर्सनालिटी। यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है कि ये चीजें, ये बातें, अगर आपके शब्द भी बहुत अच्छे हैं ना, तो मे भी हो सकता है कि आपके नजदीकी में ये चीजें जो है, ये आपका ऑरा है ना, ये काम उतना नहीं करता जितना बाहर करता है। बाहर ये चीजें आपको ज्यादा सुनने को आती है कि अगर तारीफें भी होना तो वो भी, या आपके लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ चाहिए तो वो भी बाहर से मिलती है आपको। कभी कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जिस तरीके का पहनावा पहनते हो ना, तो लोग भी वैसा ही पहनने की कोशिश करते हैं। बात करने का जैसा लहजा है आपका, साफ सुथरा, एक बहुत शब्दों को नाप तोल कर बोलने वाली बात, तो वो भी आपको देखकर लोग वैसा ही वैसा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हो ना, ठीक है, तो ये चीज मानकर चलो कि आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। जिस जगह पर आप खड़े हो ना, वहां तक भले अभी आपको संतुष्टि नहीं है, लेकिन लोग वहां तक पहुंचने का सपना जरूर देखते हैं गाइस। ये बात तो पक्की है। आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज बहुत खास है। क्या? आप स्ट्रोंग बहुत ज्यादा हो।
आपकी पर्सनैलिटी में एक बात बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। क्या है वो बात? कि आपकी लाइफ में कैसी भी बुरी परिस्थिति हो ना, या कैसे भी टॉवर मोमेंट आपने झेले हो ना, मतलब एक बर्दाश्त की तक आप सहन कर लेते हो और आपके चेहरे पर नहीं आता वो, बहुत मुश्किल से आपके चेहरे पर आता है। वरना हर कोई आपको, अगर आप ये कह दोगे, अगर किसी को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाओगे ना कि आपने अपनी लाइफ में इतने टॉवर मोमेंट देखे हैं या फिर इतनी तकलीफें दुख झेले हैं ना, तो आपके चेहरे को देखकर, आपके चेहरे के हाव भाव और तेज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने अपनी लाइफ में ये दुख भी भोगे होंगे। आपका ऑरा कुछ ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, आपका चेहरा जो है वो प्रभावित करता है ना लोगों को। सबकी नजरें जो होती है ना वो थम सी जाती है ना, वो उसी का कमाल है गाइस। और ये चीज आप मानो ना मानो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है लोगों को, और लोगों के लिए जिंदगी को जीना बहुत आसान कर देती है। अगर सही इंसान एक बात पर चलता है ना, तो चाहे कम संख्या में ही सही, लेकिन लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं वैसे। तो आपको भी आदर्श मानकर काफी सारे लोग इसी राह पर चल रहे हैं, या फिर आप ही के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, या फिर आपकी ही सोच जैसे सोच बनाए हुए हैं। हम्म आप एक क्रिएट करते हो माहौल। आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं जाते हो, मे भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में जाते हो, या फिर बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होते हो ना, कोई उत्सव हो या कुछ भी। तो वहां पर जैसे आपकी एंट्री होती है ना, चाहे कितनी भी सादगी से आप जाओ, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी जैसे ही आपकी एंट्री होती है ना, तो सबकी निगाहें आप पर थमती है। आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करते हो कि ये क्या, मतलब हमेशा ही होता है। सच में गाइस, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब थोड़ा सा उस टाइम ना अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि मतलब हाँ हो गया। है ना? तो कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि आप आकर्षित करते हो सबको अपनी ओर, खींचते हो सबकी निगाहों को, सबका अटेंशन लेते हो आप, चाहकर भी ना चाहकर भी। ये होता है आपके साथ, एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी। मतलब आपका ऑरा इतना अच्छा है गाइस कि आप ध्यान आकर्षित करते हो लोगों का अपनी ओर। हम्म आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपके मित्र जो है बनने के लिए लोग खुद आतुर रहते हैं। एक फ्रेंडशिप का प्रपोजल कह सकते हैं, या दोस्त बनना, या फिर आपसे बातचीत करना लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना कैसे भी करके, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, उससे मैटर नहीं रखता, ठीक है, जेंडर क्या भी मैटर नहीं है यहाँ पर। बट ये एक होता है ना कि किसी इंसान के शब्द ही इतने अच्छे होते हैं, पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ आते हैं चलाकर बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। आपके साथ वो होता है। आपके शब्दों पर पता नहीं क्यों, पर आपके शब्दों पर जो है लोगों को ट्रस्ट बहुत रहता है कि आपने अगर कुछ कह दिया तो एक वो फलेगा, डेफिनेटली फलेगा, वो वाली बात है। आप में एक चीज बहुत अच्छी है गाइस, वो ये है कि आप जब कभी भी अगर रिश्ता निभाने, मतलब आप हर किसी से बहुत जल्दी से घुलते मिलते नहीं हो। पहली बात तो ये आइसोलेशन वाली बात है ना, कि बहुत जल्दी किसी से भी घुलते मिलते नहीं हो, या फिर बहुत जल्दी आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते। दोस्त भी बहुत सोच समझ के बनाते हो, आसानी से नहीं बनाते, ठीक है ना। और अगर बना लिया, अगर हाथ थाम लिया ना, तो आप अपनी कोशिश इतनी भरपूर रखते हो कि मैं जब तक निभा सकता हूँ, या जब तक निभा सकती हूँ मैं तब तक निभाऊंगा, या तब तक निभाऊंगी। आप वो हाथ नहीं छोड़ते, कोई भी परिस्थिति बन जाए, ट्रस्ट नहीं तोड़ते, और उम्मीद भी यही करते हो कि कोई आपका ट्रस्ट ना तोड़े। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी टॉवर मूवमेंट आ जाए ना, कुछ भी हो जाए, आप हाथ नहीं छोड़ते, वो पकड़े हुए रखते हो। लेकिन एक सीमा तक, एक हद तक, जब तक आप में जान है, जब तक आप कर सकते हो ना, तब तक पकड़े हुए रहते हो, नहीं छोड़ते तो नहीं छोड़ते। लेकिन इसके बाद में एक कोई आपकी बाउंड्री है गाइस, अगर उस बाउंड्री को कोई पार ना करे तो ठीक है, वरना
अगर वो बाउंड्री पार हो जाती है तो फिर आप अगर हाथ छोड़ दो तो फिर आप दोबारा नहीं पकड़ते, वो आपका लास्ट पॉइंट होता है, फिर आप पलट कर नहीं देखते। ऐसा होता है ना, और ये आपको भी पता है कि आप जानकर नहीं करते। ये आपके साथ बहुत और बार हुआ है, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जहां पर आपने ये चीजें की है या आपके साथ हुई है, ये चाहे आप जानकर करो या ना करो, ये ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली ऐसा करते हो, लेकिन ये आपके साथ हो जाता है ना। तभी तो मैंने कहा ना कि बड़ी मिस्टीरियस है आपकी पर्सनैलिटी। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसा है कि पहले लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपसे घुलना मिलना सब पसंद करते हैं, और आप क्या करते हो, उनको कंफर्टेबल करके उनके साथ बिल्कुल वैसा इक्वल बैलेंस रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है ना कि आप अब निभा नहीं सकते या फिर आप थोड़ा कदम पीछे करने की कोशिश करते हो ना, तब किसी को आपकी कदर होती है। आपकी कदर बड़ी मुश्किल से होती है। मतलब एक बार स्टार्टिंग में आपकी कदर खूब होती है, फिर आपको थोड़ा सा हल्के में लिया जाता है, आपको वो चीजें बुरी लगती हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही आप अपना कदम पीछे करने की कोशिश करते हो और फिर आपकी कदर होना शुरू होती है। कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि आपको खोने के बाद में आपकी कदर होती है, और आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है कि आप वापस पहले वाली सिचुएशन में आए या पहले वाले भाव जो है वो किसी के लिए रखें। वो लगाव या ट्रस्ट आपका एक बार किसी पर से टूट जाए तो वो फिर वापस नहीं बनता। ऐसा होता है ना, किसी तरीके का कंफ्यूजन होना तो एक बार दो बार, ठीक है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद में एक कहते हैं ना उलझा हुआ दिमाग नहीं रखते, एकदम शांत और स्पष्ट, आपको स्पष्ट बातें कहना बहुत पसंद है। लोगों को ये चीज भी आपकी प्रभावित करती है। अब मैं बताऊंगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बताई ना कि जस्टिस आपके साथ होती है, कि लोगों के दिमाग में ये बात पक्की रहती है कि कुछ तो इनके साथ ऐसा कुछ पॉजिटिव एनर्जी है या कुछ मिस्टीरियस तो इनकी लाइफ में ऐसा है, ठीक है, कि इनके साथ अगर गलत करेंगे तो फिर बुरा ही होगा। फिर भी कुछ लोग बड़ी हिम्मत दिखाते हैं और करने की कोशिश करते हैं आपके साथ बुरा। तो फिर आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस ढाल की तरह आपके लिए काम करती है, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की जरूरत है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आना है ना, तो वो ढाल की तरह आपका काम कर रही है। दूसरा मैं आपके बारे में ये कहना चाहूंगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपका दिमाग उलझा हुआ नहीं है, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, ठीक है, कि अगर आपसे अगर कोई कोई क्वेश्चन भी पूछता है ना तो आप उसका एकदम क्लियर आंसर देते हो, उलझा हुआ नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, ठीक है ना, जो क्लियर आंसर है जो है वो कहना, ठीक है। एक और बात कि आप बहुत स्पष्टवादी हो। स्पष्टवादी क्या, कि अगर कोई आपके सामने कोई बात ऐसी कर दे जो आपको पसंद ना आए तो आप एकदम क्लियर मुंह पर कहना पसंद करते हो कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, तो प्लीज दोबारा आप ऐसी कोई बात ना कहें जो मुझे अच्छी ना लगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आपके दिल और दिमाग का बैलेंस तो बहुत अच्छा है, समझना, दिल और दिमाग का बैलेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में जब कोई टावर मूवमेंट आ जाता है ना तब वो चीजें इम्बैलेंस हो जाती है। एक बार होती है फिर से, मतलब विचलित होते हो, विचलित होने के बाद में फिर से खुद को उठकर खड़ा करते हो और खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। वो बात बहुत काबिले तारीफ है आपकी कि गिरा दिया गया तो फिर से उठना है, उठकर फिर चलना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बहते जाना है, बहते जाना है। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छी है और लोग ये चीजों को नोटिस करते हैं। आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हो या अच्छे कर्मास करते हो ना, तो लोग अगर देखते हैं ना तो वो भी कहीं ना कहीं, चाहे उनके मन में कैसे भी भाव आए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये कर रहे हैं, हो सकता है इनका अच्छा हो रहा होगा, तो उनके साथ भी अच्छा हो। कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर प्रभावित होते हैं कि ये अच्छा कर्मा करते हैं ना, तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, तो वो भी देख देख कर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ये आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जैसा आप करते हो ना वैसी नकल की जाती है ना। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये तो
खुद ब खुद दुआएं, ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आप तो अच्छे कर्मा कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों में भी सुधार करके उनमें भी अच्छे कर्मा करने के लिए प्रेरित करते हो, बिना बोले, बिना बोले, सिर्फ अपने एक्शन के द्वारा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। आपकी एक क्वालिटी मैं और बताने की कोशिश करूंगी, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लोग मीन्स ये भी हो सकता है कि ये जो क्वालिटी बता रही हूँ ना, ये आपके इर्द गिर्द के आपके करीबी लोग आपके बारे में सोचते हैं। वो ये कि आपको छोटी से छोटी खुशी जो है ना, आपकी छोटी से छोटी खुशी आप अगर कोई पूरा कर देना, तो वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। मतलब आप कोई बहुत बड़ी इच्छाएं या सपने नहीं लेकर बैठते कि कोई, मैंने अगर किसी से ये गिफ्ट मांगा और मुझे वो गिफ्ट लाकर देंगे तो ही मुझे खुशी होगी ना। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी काम कर दे या छोटा सा भी गिफ्ट लाकर दे देना, तो वो भी आपके दिल को बहुत सुकून देता है, बहुत खुशी देता है। क्योंकि आप वो गिफ्ट नहीं देखते, आप उसके पीछे के जो इमोशन जो है ना, वो कैच करते हो। और ये क्वालिटी आपकी देखी है, नोटिस की गई है, चाहे उसको सराहा गया हो या ना गया हो, लेकिन फिर भी ये बात आपकी नोटिस की जाती है कि छोटी छोटी बातें आपको खुशी दे जाती है। अगर कोई आपसे ये भी पूछ लेना कि आप कैसे हो, प्यार से, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, दुखी तो ना हो, सब अच्छा हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, ये इतने से शब्द भी अगर कोई आपको बोल देना, तो वो भी आपके लिए बहुत दिल को सुकून पहुंचा देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एक सुधार वाला काम करती है। बहुत डिवाइन सोल हो आप, मैं सच कहूंगी, क्योंकि ऐसा ऑरा हर किसी का होता नहीं, है ना। और आपको देखकर अगर लोगों में सुधार हो रहा है और वो भी अच्छे कर्मास कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये मामूली बात तो नहीं है, हुई ना मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। तभी तो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही मुझे लग गया था डिफरेंट पर्सनैलिटी है। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। एक आपकी पर्सनैलिटी में कोई नेगेटिव बात है वो मैं बताना चाहूंगी, ठीक है ना। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई ना, तो एक कोई पॉइंट है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, वो मैं बताती हूँ क्या है। जो आप नज़रअंदाज करते हो ना हर बार, वो नहीं करना, है ना जी। वो ये है कि आप में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये चाहे आप एक्सेप्ट करो ना करो, आप जानबूझकर सोचते हो या नहीं सोचते हो ये नहीं पता, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग बहुत चलती है और उस वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। और आप, मैं सच कहूँ ना कि अगर आपने अभी तक में कुछ अचीव किया ना, उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर सकते हो अगर आप नेगेटिव थिंग्स ना रखो। आपके दिमाग में गलत ख्याल बहुत पनपते हैं, बेफिजूल की बातें, बेफिजूल की, सच कह रही हूँ मैं आपको कि कुछ चीज़ों का तो डर आप पर बेवजह का है। क्योंकि एक, जैसा मैंने पहले भी बताया था किसी रीडिंग में, कि अगर किसी इंसान का पास्ट बहुत बुरा रह जाता है ना, तो उसकी छवि जो है ना, वो प्रेजेंट में उस इंसान को तकलीफ पहुंचाती है, और वो प्रेजेंट में उसकी छवि उसके फ्यूचर को भी खराब करती है कहीं ना कहीं। तो हमें ऐसी गलती क्यों करनी जब हमें पता है कि पास्ट तो बीत चुका है ना। तो हमें अपने प्रेजेंट को क्यों खराब करना, हम क्यों सोच सोच के हम अभी की और आगे की लाइफ को खराब करें, समय को खराब करें। ये भी बहुत बड़ा पाप है, हम ये पाप क्यों करें, है ना। हमें जो ब्लेसिंग मिल रही है, या इतना सुंदर मन से और तन से भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें बनाकर भेजा है, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि थैंक यू सो मच मालिक। और समय समय पर मुझे ये जताने के लिए, मुझे ये महसूस करवाने के लिए कि आप मेरे साथ हो, मुझे इतनी सुंदर पर्सनालिटी देने के लिए कि लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, मेरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, मेरे पाथ पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपने मुझे दी है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना जी। एक और बात कहना चाहूंगी कि देखो, यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड आया है, ठीक है, और यहाँ पर द एम्परर का कार्ड, कि आपकी एज चाहे कितनी भी है, ठीक है, लेकिन आपकी सोच जो है ना, आपकी एज से कहीं गुना ज़्यादा है। कैसे, कि जब कभी भी आप किसी अनजान इंसान से बात करते हो या किसी से भी बात करते हो ना, तो आपको देखकर ये नहीं लगेगा कि आप में इतनी समझ है।
लेकिन जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, जैसा मैंने पहले कहा ना कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो सुनना क्यों पसंद करते हैं? आपकी मैच्योरिटी आपके शब्दों से बयां होती है कि आप कितने समझदार हो। तो एक बार आपके मुंह पर अगर किसी ने कहा नहीं होगा, लेकिन लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि इतनी छोटी एज में, या जितनी भी एज है आपकी, उससे कहीं गुना ज्यादा आप में समझ कैसे है, इतना क्या एक्सपीरियंस कर लिया आपने अपनी लाइफ में, या इतना क्या अनुभव पा लिया, कि इतनी समझ जो एज में आने के बाद में भी लोगों को शायद नहीं होती। और अगर कोई राय भी मांगता है, सलाह भी मांगता है, तो बड़ी सुंदर नाप तोल कर एक अच्छी राय देते हो आप। कभी आपके, और ये बहुत तारीफ होती है इसकी आपकी। चाहे देखो, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपके सामने से किसी ने तारीफ नहीं की है ना, तो पीठ के पीछे आपकी तारीफें भी खूब होती है गाइस। केवल मैं यही नहीं कह सकती कि बुराइयां बहुत होती है। देखो, दोनों ही तरीके की बातें हैं, है ना। हमारे बारे में अच्छा भी सोचा जाता है और बुरा भी सोचा जाता है। जो हमारे स्टेटस तक नहीं पहुंच पाते वो बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही सोचेंगे, छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। तो उनके कर देने से हमारी छवि खराब नहीं होती, है ना। हमें उस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि लोग भी हमसे प्रभावित होते हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। पीठ पीछे आपको कितनी शाबाशियां मिली होगी कि आप वो करके दिखा देते हो जो एक बार इम्पॉसिबल लगता है, जो एक बार लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। रिस्क लेने में आप डरते नहीं हो, होता है ना ये आपके साथ। तो ये चीजें आपके साथ चल रही है। एक और बात कहना चाहूंगी कि चाहे आपकी इमेज को लेकर बाहर कुछ और चर्चाएं की गई है, लेकिन जब कभी भी कोई आपसे मिलता है ना और आपसे बात करते हैं, तो फिर वो आपको यही कहते हैं कि जैसा आपके बारे में सुना गया था ना, वैसे आप नहीं हो। ये भी सुना होगा आपने, है ना। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि मतलब आपको, ये देखो, ये डेफिनेटली कुछ के साथ तो है कि आपको शुभ माना जाता है। शुभ कैसे? कि कोई आपको देखकर या फिर आपका चेहरा देखकर किसी काम की शुरुआत करना, या फिर पहले आपसे बात करके कोई काम की शुरुआत करना, ये कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली है कि आपको इतना लकी माना जाता है कि आपका चेहरा देख लें, उसके बाद में कोई काम स्टार्ट करना, या फिर चेहरा ना देख पाए या फिर दूर हैं, तो फिर आपसे बात करके फिर कोई काम को स्टार्ट करना, और फिर उनका काम भी सक्सेस हो जाना, सफल होना। ये चीजें आपके साथ होती है। ये चीज डेफिनेटली होती है। और हो सकता है कि इस बात के बारे में आपको पता है, और ना पता है ना, तो ये चीज तो होती है गाइज आपके साथ। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको आप देखना पसंद नहीं करते, लेकिन वो फिर भी आपकी नजरों के सामने आते हैं, क्योंकि चाहे वो आपको दुश्मन मानते हैं, लेकिन फिर भी आपका चेहरा देखना एक बार उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये जरूरी हो जाता है, और वो जानबूझकर आपके सामने आने की कोशिश करते हैं, ये चाहे कोई भी हो, है ना। तो ये चीजें आपके साथ होती है। और लोग आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में लोग अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग आपसे प्रभावित होते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा बुरा भी सोचते हैं। तो जो बुरा सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना पड़ना चाहिए, है ना जी। हमें तो बस यूनिवर्स से यही प्रे करना है कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी देने के लिए आपको थैंक यू सो मच। और अब हमारी लाइफ में और भी खुशियाँ लेकर आओ, जस्टिस लेकर आओ, और मेरी पर्सनालिटी दिनों दिन और निखरती रहे, और मैं हमेशा अच्छे कर्मास करूं और मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।